हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 10वां बाब 21 से 24 आयत तक। उस वक्त ये हुआ कि यीशु रूह कुदस में मसरूर हुआ और तब यीशु ने कहा, ए बाप, आसमान और ज़मीन के खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने इन बातों को दनाओं और अक्लमंदों से छुपाया और छोटों पर ज़ाहिर किया। हाँ ए बाप, क्योंकि यूं ही तुझे पसंद आया। मेरे बाप से सब कुछ मुझे सौंपा गया है और कोई नहीं जानता कि बेटा कौन है सिवा बाप के, और बाप कौन है सिवा बेटे के, और उस शख्स के जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। और अपने शागिर्द की तरफ तवज्जो करके ख़ास उन्हीं से कहा, मुबारक है वो आँखें जो ये बातें देखती हैं जिन्हें तुम देखते हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से नबियों और बादशाहों ने सोचा कि जो तुम देखते हो देखें मगर ना देखा, और जो तुम सुनते हो सुने मगर ना सुना। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, अक्सर लोगों ने यीशु को रद्द कर दिया था, चुनाचे अब उसने अपने सादा और हलीम पैरोकारों को देखा और वो रूह कुदस से खुशी से भर गया और बाप की बेमिसाल हिकमत पर उसका शुक्र करने लगा। वो 70 शागिर्द इस दुनिया के दना और अक्लमंद लोग नहीं थे, वो महज बच्चे थे, लेकिन उनमें ईमान, जान निसारी और फरमाबरदारी थी। दानिश्वर तो अपने फ़ायदे के लिए नहायत अक्लमंद, नहायत आलम और होशियार होते हैं। उनके गुरूर ने उनको अंधा कर रखा था। वो खुदा के प्यारे बेटे की असल हकीकत और कदर व कीमत को नहीं देख सकते थे। ये बच्चे ही हैं जिनके वसीले से खुदा ज़्यादा मौसर तौर पर काम कर सकता है। हमारा खुदावंद उन सब के लिए खुश था जिन्हें बाप ने उसे दिया था। वो शादमान था कि वो 70 अपने पहले मिशन में कामयाब रहे थे, जिससे पता चलता था कि बिलाखिर शैतान मात खाएगा। बाप ने सब कुछ बेटे को सौंप दिया है। इसमें आसमान का, ज़मीन का और ज़मीन के नीचे का सब कुछ शामिल है। कोई नहीं जानता कि बेटा कौन है सिवाय बाप के। तजस्सुम के साथ एक राज वाबस्ता है जिसकी गहराई को सिवाय बाप के कोई नहीं जानता। मखलूक नहीं समझ सकती कि खुदा किस तरह इंसान की सूरत इख्तियार करके इंसानी जिस्म में रह सकता है, और कोई नहीं जानता कि बाप कौन है सिवाय बेटे के और उस शख्स के जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। खुदा भी इंसानी समझ से बाहर है। बेटा ही उसको कामिल तौर पर जानता है और बेटे ने उसको इस दुनिया के कमज़ोरों और हकीरों पर जाहिर किया है जो उस पर ईमान लाए हैं। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।